जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। मैं हूं निकिता और मैं आपको मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ा रही हूं, जिसकी सीरीज में आज हम देखेंगे बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार की स्थिति मैंने आपको मैप में बताई हुई है। ये जो ब्लैक कलर से डिनोटेड किया गया है, ये है बुंदेलखंड का पठार, जो कि मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इस बुंदेलखंड के पठार की स्थिति को हम देखेंगे तो बुंदेलखंड के पठार की जो मध्य प्रदेश में स्थिति है वो है 24 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 51 मिनट से लेकर 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 77 डिग्री 51 मिनट से लेकर 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर। इस प्रकार की स्थिति बुंदेलखंड के पठार की मध्य प्रदेश में है। अब जो बुंदेलखंड का पठार है, इसका क्षेत्रफल कुल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 7.7% है। कितना है? 7.7%। अब हम बात करते हैं इस बुंदेलखंड के पठार के निर्माण के बारे में। जैसे हमने मध्य भारत के पठार के निर्माण के बारे में बात की हुई थी कि विंध्यन शैल समूह के अपर्दन से बना हुआ है, उसी प्रकार से हम जब बुंदेलखंड के पठार की बात करेंगे तो बुंदेलखंड का पठार ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों द्वारा हुआ। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार का निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों के द्वारा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले प्रमुख रूप से आते हैं। दतिया, अशोकनगर, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं निमाड़ी। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आने वाले जिले दतिया, अशोकनगर, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। ठीक है, और बुंदेलखंड के पठार पर मुख्य रूप से जो बोली बोली जाती है वह बुंदेलखंडी है। इसे आसानी से याद किया जा सकता है, जैसा पठार का नाम वैसे पठार की बोली। अब हम बात करते हैं यहाँ की मृदा के बारे में। तो यहाँ की मृदा काली एवं लाल, साथ ही साथ काली एवं लाल के मिश्रण से बनी हुई बलुई दोमट मिट्टी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं जलवायु की। तो बुंदेलखंड का जो पठार है, यहाँ की जलवायु जिस प्रकार से संपूर्ण मध्य प्रदेश की जलवायु है महाद्वीपीय प्रकार की, उसी प्रकार से बुंदेलखंड के पठार की जलवायु जो है वह महाद्वीपीय एवं विषम जलवायु। अब विषम जलवायु का मतलब क्या होता है? विषम जलवायु का मतलब होता है कि गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं शीतकाल में बहुत अधिक ठंड का पड़ना। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं बुंदेलखंड के पठार की जो जलवायु है वह विषम जलवायु है। गर्मी की ऋतु में बहुत अधिक गर्म एवं शीत ऋतु में बहुत अधिक ठंडी जलवायु। अब हम तापमान की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुंदेलखंड के पठार की जो जलवायु है वह विषम जलवायु है। गर्मी के ऋतु में बहुत अधिक गर्म हो जाती है एवं शीत ऋतु में बहुत अधिक ठंड हो जाती है। इस प्रकार से इसका जो तापमान है ग्रीष्म ऋतु में 40 से 42 डिग्री तक पहुंच जाता है, तथा जब शीतकालीन सत्र की बात करें या शीत ऋतु की बात करें तब इसका जो तापमान है वह 15 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में या यहाँ का जो सबसे गर्म माह है वह मई का महीना है। जो सबसे ज्यादा अधिक तापमान देखा जाता है इस पठार का, तो मई के माह में सबसे ज्यादा तापमान इस पठार का हो जाता है। और जब वर्षा की बात करेंगे तो 70 से या 75 से 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, जो संपूर्ण वर्षा की गणना की जाती है तो इस पठार की जो वर्षा है 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, इस पठार को सूखा प्रभावित पठार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा तो 70 से 100 सेंटीमीटर होती है, लेकिन यह जो क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त स्थिति के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सूखे की जैसी स्थिति हो जाती है, इसलिए इसे सूखा प्रभावित पठार भी कहा जाता है। अब जब हम वन की बात करेंगे तो यहाँ का जो वन है वह उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ का जो वन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, और जो कि मध्य प्रदेश का 30% हिस्सा है। मतलब जो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है यह इस पठार पे 30% स्थित है। ठीक है, अब हम यहाँ के पेड़ पौधों की बात करेंगे तो यहाँ पर मुख्य रूप से सागौन, सेजा, साल, तेंदू, खैर, नीम, महुआ, बीजा आदि के पेड़ पाए जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूंगी, सागौन,
सेजा, साल, तेंदू, खैर, नीम, महुआ, बीजा आदि के पेड़ इस पठार पर पाए जाते हैं। इस पठार की प्रमुख फसलों के बारे में अगर बात करें तो जैसा कि हमने उत्तर भारत के पठार की बात की थी, तो इस पर मोटे अनाज के बारे में मैंने आपको बताया था और गेहूं के बारे में बताया था। उसी प्रकार से बुंदेलखंड का जो पठार है, यहाँ की भी मुख्य फसल गेहूं है, साथ ही साथ यहाँ पर मोटे अनाज जैसे ज्वार बाजरा आदि उगाए जाते हैं एवं तिलहन में सरसों प्रमुख है। ठीक है, जैसे हमने कल ही पढ़ा था, जो मध्य भारत का पठार है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, वह सरसों की हांडी है। वैसे ही सरसों के मामले में यह दूसरे नंबर पर आता है। इसीलिए यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं गेहूं, ज्वार बाजरा जैसे मोटे अनाज एवं सरसों है। अब हम इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे तो यहाँ की प्रमुख नदियां हैं केन, बेतवा, सिंध, जामिनी, धसान और उर्मिल। एक बार फिर से रिपीट करूंगी, केन, बेतवा, सिंध, जामिनी, धसान, उर्मिल। आपको बता दूं मैं, यह जो पठार है यह दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान स्थित है। मतलब ये जो पठार है इसमें जो दक्षिण दिशा है, इस पठार की जो दक्षिण दिशा है इस दिशा में ऊंचाई है और जो उत्तर पूर्वी दिशा है इस तरफ ढलान है, इस तरफ ढलान की स्थिति है। इसीलिए इस पठार पर जो भी नदियां जाती है वे उत्तर पूर्वी ओर बहती है। ठीक है, यह पठार उत्तर पूर्वी ओर ढलान स्थित पठार है। ठीक है, अब हम इस पठार के प्रमुख उद्योगों की बात करेंगे तो मुख्य रूप से इस पठार पर हीरा तथा ग्रेफाइट पाया जाता है। हीरा हमारे पन्ना जिले में स्थित है और हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। उसी प्रकार से जो खनिज की बात करेंगे तो प्रमुख खनिज इस क्षेत्र के हीरा एवं ग्रेफाइट है। ठीक है, इनकी खानें भी उपस्थित हैं। और जब हम उद्योग की बात करते हैं तो चंदेरी की जरी उद्योग, सीमेंट एवं बीड़ी उद्योग यहाँ पर प्रमुख है। ठीक है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो चंदेरी की साड़ी है वह बहुत फेमस है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे यहाँ के प्रमुख उद्योग चंदेरी जरी उद्योग, सीमेंट एवं बीड़ी उद्योग, साथ ही साथ हीरे एवं ग्रेफाइट की खानें। ठीक है, अब इस जगह के हम दर्शनीय स्थलों की बात करते हैं तो यहाँ के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है ओरछा का किला स्थित है। यहाँ पर बुंदेलखंड, जो बुंदेल राजाओं के जो किले हैं बेतवा नदी के किनारे वे स्थित है बुंदेलखंड के पठार पर। माँ पीताम्बरा पीठ दतिया में स्थित है। ऐसे ही खजुराहो के जो मंदिर हैं जो चंदेल राजाओं ने बनाए थे वे भी इस पठार पर स्थित है। ऐसे ही सतखंडा, नौखंडा एवं हवा महल, जौहर कुंड आदि इस पठार पर स्थित हैं। ठीक है, अब हम कुछ तथ्य देखेंगे, इस पठार के इंपॉर्टेंट तथ्य देखेंगे। तो इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। ठीक है, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। ठीक है, जो नल दमयंती की फेमस कथा हम सुनते हैं वह भी इस पठार पर ही लिखी गई है। और जो आला उदल के शौर्यों का वर्णन है, जो आला उदल के बारे में गाया जाता है या उनके शौर्यों का जो वर्णन किया जाता है वह भी इसी पठार की देन है। और इस मैंने आपको बीच में भी बताया था सर्वाधिक सूखाग्रस्त पठार है ये, और बुंदेलखंड की गंगा इसी पठार पर स्थित है। ये जो हमारी बेतवा नदी है ना, इसे ही बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए और जो भी इसकी जलवायु, तापमान, वर्षा, वन ये सब है मैंने आपको ये सब बताया। प्लीज इन सभी डाटा को नोट कर लीजिएगा और इसे बार बार रिवाइज कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बार बार आते हैं। इसी प्रकार से मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस प्रकार से हमारे वीडियोस को देखते रहें और हमारे चैनल पर बने रहे। लेट्स लर्न टुगेदर। थैंक यू सो मच and thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel.